हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 6 मार्च और 6 मार्च 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और हमारा आज का जो पहला करंट अफेयर रहेगा, उससे पहले आप लोग इस क्लास का पीडीएफ स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टार IQ एजुकेशन को। हरियाणा भवन में भारतीय पुरातात्विक विभाग और हरियाणा सरकार के बीच में अभी समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये MOU जो हुआ है ना, ये ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा की पुरातात्विक खुदाई के लिए हुआ है। और ये है कहाँ पे? ये है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर पड़ता है आपका अग्रोहा। और अग्रोहा या महाराजा अग्रसेन के नाम पे ही हिसार हवाई अड्डे का नाम भी है, जो अप्रैल 2024 से शुरू होने की बात हो रही है। अप्रैल 2024 से, ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक बात और बताता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती अभी हाल ही में सेलिब्रेट की गई है। अच्छा, वैसे ना आपको मैं बताऊं, ओरिजिनली तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती जो है ना, वो कब सेलिब्रेट की जाती है? तो ओरिजिनली तो ये जयंती सेलिब्रेट की जाती है आपकी 12 तारीख को, 12 फरवरी को सेलिब्रेट की जाती है। और हरियाणा में इसको 5 मार्च को मनाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ना, इनकी 200वीं जयंती थी इस बार। ये 200वीं जयंती थी 12 तारीख को। कौन सी? 12 फरवरी को जयंती थी ये। 12 फरवरी 2024 को मोदी जी ने जो ना एक सम्मेलन का उद्घाटन वगैरह किया था। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, इनका असल नाम क्या था पता है आपको? इनका असल नाम था मूल शंकर, ठीक है ना, मूल शंकर। मूल शंकर तिवारी इनका असल नाम था। और इसके साथ साथ जो है ना, आर्य समाज के संस्थापक यही थे। तो ये एक लाइन ऊपर लिखी भी हुई ना, आर्य समाज के प्रवर्तक व महान समाज सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था मोरबी के अंदर। मोरबी कहाँ पड़ता है? मोरबी पड़ता है गुजरात के अंदर। मोरबी गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी को। 12 फरवरी 1824 को जो है ना, इनका जन्म हुआ था। एक किताब है, बहुत फेमस है। होप इनके हाथ में शायद वही किताब दिखाई सी दे रखी है मुझे फोटो के अंदर, मतलब। ये किताब है सत्यार्थ प्रकाश। कई सारे पेपरों में सवाल आ भी चुका है, सत्यार्थ प्रकाश किसके लिखी गई है? इन्हीं के द्वारा। इनका ना एक दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोला गया था। और वो कहाँ पे खुला है? मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही खुला है वो, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। और वो खुला है कहाँ पे? लाहौर के अंदर खुला है, ठीक है ना, लाहौर के अंदर। तो ये सब चीज़ें याद रखना आप लोग। जो सत्य है उसको मानना, मानना और मनवाना, और असत्य है उसे छोड़ना और छुड़वाना मुझे अभिष्ट है। यही महर्षि दयानंद जी की एक छोटी सी लाइन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल हमारा कौन सा है कि हरियाणा में हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों व हरियाणा राज्य जो शुभ्र ज्योत्सना पेंशन व अन्य सुविधा योजना 2018 के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 10,000 रुपये से बढ़ा के कितना कर दिया है? तो इसको 10,000 से बढ़ा के 15,000 रुपये कर दिया है। अभी हाल ही में बहुत सारी सुविधाएं हैं। 2018 के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन 10,000 से बढ़ा के 15,000 कर दिया है। और अभी रिसेंटली मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, वहीं पे ये घोषणा की गई है। अगला जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो क्या रहेगा कि हरियाणा में कृषि क्षेत्र में हाल ही में कितने परसेंटेज की विकास दर दर्ज की गई है, जो कि अपने आप में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अभी जो विकास दर नोट की गई है हरियाणा के अंदर, वो नोट की गई है कितनी? वो 8.1% नोट की गई है। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा बी वाला ऑप्शन। सर, ये हमें किसने बताया? ये बताया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने ही, जिनका नाम है जयप्रकाश दलाल जी। उन्होंने इसकी घोषणा की। नाबार्ड के द्वारा आयोजित एक स्टेट क्रेडिट सेमिनार हुआ था। और स्टेट क्रेडिट सेमिनार में स्टेट फोकस पेपर 2024-2025 का विमोचन हुआ। वहाँ पे जो है ना, JP दलाल जी ने इसके बारे में सारी टोटल जानकारी दी है, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद में अगली बात और बताता हूँ आपको कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहते हैं, इसके लिए हरियाणा के लिए साल 2024-25 के लिए 2,27,821 करोड़ रुपए के जो लोन है, इसकी संभावनाओं के साथ स्टेट फोकस पेपर तैयार किया है। और पिछले साल के मुकाबले ये 32.76% ज़्यादा है।
आपको ये भी पता होना चाहिए नाबार्ड का फुल फॉर्म, बहुत सारे पेपरों में नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी इसकी स्थापना। अच्छा, इसके पर्पज़ क्या है? ये क्वेश्चन हरियाणा सीटी एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सीटी मेंस में नाबार्ड को अलग से सिलेबस में दे रखा है, तो ये पॉइंट्स आपको वहाँ के लिए काम बहुत आएंगे। हालांकि अपना सीटी मेंस का स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे बैच है, तो आप स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं इसके लिए। हरियाणा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हरियाणा में एग्रीकल्चर या किसी भी स्टेट में एक्चुअली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट प्लानिंग है, रीफाइनेंस है, सुपरविजन एंड रीजनल रूरल बैंक है, सुपरविजन ऑफ अपेक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक है। ये सारे काम नाबार्ड के हैं, ध्यान रखना। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है ये। चेयरमैन का नाम क्या है? श्री साजी केवी इसके चेयरमैन का नाम है, ठीक है। तो चलिए, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। चलो, अभी खेती बाड़ी की थोड़ी बहुत बात हुई है, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ जो ज़रूरी है थोड़ी सी। जैसे हरियाणा के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए गेहूँ, गेहूँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो गेहूँ हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा होता है सिरसा जिले के अंदर होता है, याद रखना। और गेहूँ के अलावा एक इंपॉर्टेंट फसल है चावल। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चावल होता है करनाल के अंदर। ये एटलीस्ट 2 चीज़ तो आप लोग बहुत अच्छे से ज़रूर याद कर लेना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारे पास में जो है ना वो कौन सा रहेगा? हरियाणा के किस खिलाड़ी की बदौलत भारत ने पहली बार बैडमिंटन एशिया महिला चैंपियनशिप जीती है? बैडमिंटन एशिया महिला चैंपियनशिप जीती है अनमोल की वजह से। अनमोल हरियाणा हिसार की रहने वाली है मूल रूप से, ठीक है ना। हिसार की रहने वाली है मूल रूप से, और इनकी वजह से अभी रिसेंटली जीता गया है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। इन्होंने साल 2019 के अंदर 12 साल की उम्र में हैदराबाद में पहला नेशनल अंडर 17 ऑल इंडिया रैंकिंग खिताब जीता था। विशाखापट्टनम में सीनियर ऑल इंडिया रैंकिंग टूर्नामेंट के टॉप 4 में जगह बनाई। 2020 में एकल और युगल दोनों में अंडर 17 नेशनल टाइटल जीतकर तेजी से आगे बढ़ी, और के साथ में जो ना वेनेला के साथ साझेदारी की। 2022 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल पहुंची, और अंडर 17 और अंडर 19 दोनों एज ग्रुप में इंडिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। 2023 में गुवाहाटी में सीनियर नेशनल में 16 साल की उम्र में पहला टाइटल जीता, और फाइनल में तन्वी खन्ना को हराया इन्होंने। तो बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। साइना नेहवाल को ये अपना आइडियल मानती है, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ठीक है ना, इनको अपना आइडियल मानती है। साइना नेहवाल भी हालांकि हरियाणा की ही है, ठीक है। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किसे जो है ना स्विट्जरलैंड टूरिज्म के द्वारा स्विट्जरलैंड में टॉप ऑफ यूरोप के रूप में जाने वाले जांग फ्राउंग जोंग ये प्रसिद्ध आइस पैलेस में एक पट्टिका देकर सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को। अच्छा, नीरज चोपड़ा को वैसे आप लोग अच्छे से जानते होंगे, हरियाणा के ये पानीपत के रहने वाले हैं, ये तो चलो ठीक है बात। नीरज चोपड़ा पानीपत के अलावा जो है ना, ये आप लोग याद रखना कि ये स्विट्जरलैंड के ब्रांड एम्बेसडर भी है। शायद ये बात मैं 1-2 बार पहले पढ़ा चुका हूँ। स्विट्जरलैंड में पर्यटन डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और इनको टॉप ऑफ यूरोप के रूप में जाना जाने वाला जो एक अवार्ड है, जिसका नाम आप कह रहे हो क्या है, जांग फ्राउंग जोंग के प्रसिद्ध आइस पैलेस, वहाँ पे जो है ना इनको एक प्लेग दे के सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ के हरियाणा में? खंडरा गांव के भी है, सकते हो। इन्होंने कब गोल्ड जीता था? 7 अगस्त को जीता था, 7 अगस्त 2021 को जीता था। और 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो के करके जो ना इन्होंने गोल्ड जीता था। तो पॉइंट आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, और इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है। आपके लिए सवाल जो है ना मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइएगा कि अभी हाल ही में एक डे सेलिब्रेट किया गया था, और वो था आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे, ये हर साल कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? ये कमेंट में बताइएगा आप लोग। कल मिलता हूँ आपको लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। राधे राधे।